सुना, इनके दर्द को सुना। सिर्फ ये बच्चे ही तैयारी नहीं करते, इनके परिवार वाले भी तैयारी करते हैं, क्योंकि बच्चों को अपने तरीके से उठना होता है, अपने तरीके से खाना, रहना, तमाम तरह की तैयारियां। और जितने परेशान ये बच्चे होते हैं उतने ही परेशान इनके परिवार वाले भी होते हैं। लेकिन जिस तरीके से अंक आए हैं, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। एनटीए के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवा देता हूं। जो टोटल 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए। उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया। तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज़ किया, उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे। मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नीट परीक्षा को लेकर इस वक्त देश भर में बवाल मचा हुआ है। हिंदुस्तान के कोने कोने से इस साल हुए नीट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा इसे आयोजित कराने की मांग पर जोर पकड़ती जा रही है। हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में, हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चारों तरफ नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर हंगामा हो रहा है। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं। चुनाव के दौरान ही विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया था, और अब नीट परीक्षा में हुई धांधली ने एक बार फिर से नई सरकार पर हमला बोलने का विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर हवा दे रहा है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीट के रिजल्ट में धांधली करके 24 लाख छात्रों का घर तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं, उनके परिवार वालों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6-7 मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर दिया। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावनाओं को नाकार रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आखिर संजय सिंह ने किस तरीके से सरकार को घेरा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। क्या है ये नीट का एग्जाम? ये 24 लाख बच्चों के पेट और पीठ पर लात कैसे मारी गई, ये जानना आपके लिए जरूरी है। 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कोटा में एक बिटिया ने और पटना में एक नौजवान ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर लिया। क्यों आत्महत्या किया? नीट में हुए भ्रष्टाचार के कारण, पेपर लीक के कारण। क्या आप यकीन करेंगे, लगभग 67 बच्चे, 67 स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम में टॉप करते हैं। यानी कि उनका अंक जो आता है वो 720, 720, 720, ऐसे 67 बच्चों का अंक नीट में टॉप पर आता है। उनको टॉप करा दिया जाता है। एक ही कोचिंग के 6 बच्चे टॉप करते हैं, उन सब का अंक 720 और नहीं 718, 719 अंक दिया गया है, जो असंभव है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नीट रिजल्ट में किसी भी गड़बड़ी से इनकार करने के बाद एनटीए का रुख अब डिफेंसिव नजर आ रहा है।
एजेंसी ने कहा है कि वक्त की कमी की वजह से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने की समीक्षा की जाएगी। 4 जून को नीट के नतीजे घोषित किए गए थे और बड़ी तादाद में छात्रों को 720 में से 720, 719 और 718 तक अंक मिले, जिसे लेकर लगातार हिंदुस्तान में सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इतने नंबर मिलना असंभव है। एनटीए के मुताबिक समीक्षा ने पूरा रिजल्ट को प्रभावित नहीं होगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के छात्र छात्राएं लगातार सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लगातार वो लड़ाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार की तरफ वो नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को, इनके परिवार वालों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा, यह सबसे बड़ी बात होगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज।